हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई एडवांस के डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ जेई मेंस। अब देखिए, जेई मेंस में वैसे तो पेपर्स बहुत सारे होने लगे हैं अभी। तो अगर आप देखिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से ही पिछले 2 सालों में ही बहुत सारे सवाल आए हैं। तो मैंने क्या किया है कि 2024 में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में, वो मैंने लिए हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा बाकी ईयर्स के पेपर्स में भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है, कहीं प्रॉब्लम होती है और आप उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते हो खुद से, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ कि कौन सा वो क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन क्वेश्चंस को मैं फर्दर डिस्कस करने के लिए वापस से लेके आऊँगा। मैं अलग से उसका एक वीडियो बना सकता हूँ, इस प्रॉपर लेक्चर सीरीज में इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है। तो बच्चों, मेरा नाम आकाश है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से करी है और पिछले 14 सालों से मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ उनके मैथमेटिक्स प्रिपरेशन में। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक। आपने कहीं भी क्लासेस करी हैं, इसके बावजूद अगर यहाँ पे आप लेक्चर्स देखिएगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, लेकिन ये क्वेश्चंस जेई मेंस के लिए हुए हैं मैंने। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि if 2 and 6 are the roots of this equation, then the quadratic equation whose roots are 1 upon 2a plus b and 1 upon 6a plus b is। अब देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो मेन अप्रोच होगा, पहले तो हमें यह समझना होगा कि इसमें अप्रोच हम क्या लगाएं। तो आपको इस इक्वेशन के ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के ऑलरेडी रूट्स दिए हुए हैं 2 and 6। ठीक है। तो जब आपको ऑलरेडी रूट दे दिए गए हैं तो यहां पे हमारा चॉइस ये होगा कि हम सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज निकाल लें, क्योंकि आपके दोनों रूट्स पता हैं तो आप इन कोएफिशिएंट्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पे हम लगाएंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ गया, 8, और इक्वेशन से हमारे पास हो जाएगा -b/a। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 12, और इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1/a। तो यहां से आप a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। a आ जाएगा आपका 1/12। तो a की वैल्यू 1/12 आ गई, इसको यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो -b की वैल्यू 8a, यानी 8 इंटू 1/12 हो जाएगी, है ना। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये 2/3 हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास b की वैल्यू जो आ गई वो -2/3 आ गई। अब आपके पास a भी आ चुका है और b भी आ चुका है। आपको एक नया रूट इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1/2a प्लस बी एंड 1/6a प्लस बी हैं। तो एक काम करते हैं, ये नए वाले रूट्स देख लेते हैं, ये कौन कौन से हैं। तो न्यू रूट अल्फा जो होगा आपका 1/2a प्लस बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है। तो यहां से आपके पास हो जाएगा 1/2, ए की वैल्यू है 1/12, है ना, और बी की वैल्यू है -2/3। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 6 डिनोमिनेटर 6 ले लेते हैं तो 6 ऊपर चला जाएगा, और यहां पे आपका हो गया 1 - 4। ठीक है। तो ये -2 आ जाएगा। तो यानी एक रूट तो आपका -2 आ गया। बीटा अगर हम देखें तो वो है हमारे पास 1/6a प्लस बी। ठीक है क्या। यहां भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो 1/6, a की वैल्यू थी 1/12, है ना, और b की वैल्यू -2/3। ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर में हम इसका डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर लेते हैं पहले, तो इसको हम पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये 1/2 हो गया। ठीक है। तो कॉमन डिनोमिनेटर 6 आ जाता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 3 - 4, तो ये आ गया -6। यानी आपके जो नए रूट्स आ गए
वो आ गया -2 एंड -6। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन जो आपका बनेगा वो बन जाएगा x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, तो ये -8 आ गया है ना, टाइम्स x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 12 इज इक्वल टू 0। तो नया इक्वेशन आ गया हमारे पास x² प्लस 8x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऑप्शन कंपेयर करें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है क्या? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज। अब यहां पे इस इक्वेशन में मॉडुलस इन्वॉल्व है। हमने ये बात पहले भी कही है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन में मॉडुलस इन्वॉल्व होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले मॉडुलस को फ्री कर लें, या फिर दूसरा तरीका होता है ग्राफिकल अप्रोच। लेकिन सिंस यहां पे मॉडुलस में दो अलग अलग वैल्यूज हैं तो हम लोग ग्राफिकल अप्रोच यहां पे अवॉइड करेंगे। तो इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है x इंटू मॉड ऑफ x+5 है ना, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x+7। ठीक है, एंड -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस मॉड्यूलस के करस्पॉन्डिंग साइन चेंज जो हो रहा है वो -5 पे हो रहा है, इस मॉड्यूलस के करस्पॉन्डिंग साइन चेंज जो है वो -7 पे हो रहा है। तो अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो एक साइन चेंज हमारा -5 पे हो रहा है और एक साइन चेंज -7 पहले आएगा और एक साइन चेंज हमारा -5 पे हो रहा है। तो अब हम यहां पे केसेस बनाएंगे। ठीक है, केस वन में हम -∞ से -7 तक का इंटरवल लेंगे। ठीक है, यहां पे -7 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अगले वाले केस में हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इस इंटरवल में देखिएगा तो ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस साइन के साथ खुलेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगा -x² -5x -2x -14 एंड -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव कॉमन करके हटा देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस 7x एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब अगर हम यहां से देखें तो इस इक्वेशन का डी अगर हम देखते हैं तो b² दैट इज 49 -4ac 64 ये लेस देन 0 आ जाता है। तो अगर d लेस देन 0 हो गया तो यहां तो इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा, तो इस केस में हमारे पास नो रियल सोल्यूशन हो गया। ठीक है क्या? फिर बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे -7 से लेकर -5 तक। -7 यहां पे इंक्लूड कर लिया हमने। ठीक है, तो -7 से -5 तक में ये क्वांटिटी स्टिल नेगेटिव रहेगी लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इक्वेशन बन गया -x² -5x प्लस 2x प्लस 14 -2 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव हटा रहे हैं हम तो ये हो गया x², यहां -3x बनता तो ये +3x बन जाएगा, ये +12 बनता तो -12 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब यहां से देखिए फैक्टराइज होता हुआ तो ये नहीं दिख रहा है, तो हम यहां से रूट्स निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू -b प्लस -b² दैट इज 9 -4ac तो +48 एंड डिवाइडेड बाई 2। दो वैल्यूज आ रही हैं, ये चलिए लिख लेते हैं -3 प्लस माइनस रूट 48 प्लस 9 इज 57 है ना अपॉन 2। तो रूट 57 की वैल्यू 7 और 8 के बीच में आएगी, तो मान लेते हैं 7.5 है। तो इसको अगर हम देखें तो -3 -7.5 इज -10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा -5 पॉइंट समथिंग। तो ये इस इंटरवल में आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव वाला अगर हम देखते हैं तो -3 प्लस, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन इंटरवल जो हम सेलेक्ट कर रहे थे वो नेगेटिव इंटरवल था। तो यहां से सिर्फ आपकी जो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन आएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 माइनस रूट 57 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एक्सेप्टेबल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और आखिरी केस 3 देखते हैं। ठीक है, केस 3 में हमारे पास हम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे -5 से इंफिनिटी तक। यहां पे हमने -5 इंक्लूड नहीं किया था, यहां हमने इंक्लूड कर लिया।
तो इस केस में देखिएगा तो सारे क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 14 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 7x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू -3 और -4, क्योंकि ये फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 में। तो -3 एंड -4 अगर आप देखते हैं तो दोनों ही -5 टू इंफिनिटी के इंटरवल में लाई करते हैं, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारा जो होगा इस इक्वेशन, इस पूरे क्वेश्चन का, तो यहां से आया 0 सोल्यूशन, यहां से आया 1 सोल्यूशन, यहां से आया 2 सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज इक्वल टू 3। सो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है क्या? सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, ए एन हमें ये क्वांटिटी दी हुई है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अच्छा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, अच्छा इस क्वांटिटी को फॉर द टाइम बीइंग मैं बी लिख देता हूं, तो माइनस बी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब देखिए जो क्वांटिटी हमें निकालनी है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए 2025 है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहां x का पावर 2025 जनरेट हो जाए। तो x टू द पावर 2023 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 2025 माइनस b x टू द पावर 2024 एंड प्लस x टू द पावर 2023 इज इक्वल टू 0। अच्छा इस इक्वेशन के रूट्स है ना अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आपके पास बन गया अल्फा टू द पावर 2025 प्लस सॉरी माइनस b इंटू अल्फा टू द पावर 2024 एंड प्लस अल्फा टू द पावर 2023 इज इक्वल टू 0, है ना। और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा टू द पावर 2025 है ना, माइनस b इंटू बीटा टू द पावर 2024 एंड प्लस बीटा टू द पावर 2023 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को देखिए ऐड करिए, ऐड करिएगा तो ये अल्फा टू द पावर 2025 प्लस बीटा टू द पावर 2025 मिलके क्या बन जाएगा, ये a 2025 है ना। ये क्या बन जाएगा, a 2025। ठीक है, माइनस ये बन जाएगा b टाइम्स ऑफ a 2024 और ये बन जाएगा a 2023 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब अगर यहां से आप देखते हैं तो ये क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो इसमें न्यूमरेटर में a 2025 और a 2024 है, डिनोमिनेटर में a 2024 है, सॉरी न्यूमरेटर में 2025 2023 वाला है और डिनोमिनेटर में 2024 है। तो वो क्वांटिटी अगर आप देखिएगा इसको उस तरफ ले जाइए और a 2024 से डिवाइड कीजिए, तो a 2025 प्लस a 2023 अपॉन a 2024 की जो वैल्यू आ रही है ये b आ जा रही है, और b हमने किसको अज्यूम किया था, टी स्क्वेयर माइनस 5t एंड प्लस 6 को। तो यानी जिस क्वांटिटी की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो और कुछ नहीं बल्कि ये क्वाड्रेटिक क्वांटिटी है, और क्वाड्रेटिक में अगर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर आपको याद हो ग्राफ वाले में हमने बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4a हो जाएगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6 इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ये हो जाएगी -d/4a। ठीक है क्या? इसका d देखते हैं तो b स्क्वेयर -4ac, ठीक है, ये नेगेटिव अपॉन 4a तो अपॉन 4, तो ये देखिएगा तो -1/4 आ जाएगा, यानी -0.25। तो -0.25 या -1/4, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट x1 x2 x3 x4 बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत हम इक्वेशन से करते हैं। तो इक्वेशन हमें दिया हुआ है 4 x टू द पावर 4
प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x एंड प्लस 9। अच्छा, इसके रूट्स हमें दिए हुए हैं तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं। लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है तो लीडिंग कोएफिशिएंट टाइम्स x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4। ठीक है। अच्छा, जो वैल्यू निकालनी है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। एक टर्म हम देखते हैं 4 प्लस x1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 प्लस x1 स्क्वायर को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस 4 को मैं लिखता हूं माइनस ऑफ -4 प्लस x1 स्क्वायर। अच्छा, इस -4 को 2y स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो माइनस ऑफ 2y स्क्वायर एंड प्लस x1 स्क्वायर। अच्छा, इसमें से ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये 2y स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है, फैक्टराइज हो जाएगा 2y माइनस x1 इंटू 2y प्लस x1। ठीक है क्या? अच्छा, इस माइनस को ना मैं इसमें ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस x1 इंटू माइनस 2y माइनस x1। यानी कहने का मतलब कि अगर एक बार हमारे पास मान लीजिए यहां x के बदले में 2y आता और दूसरी बार -2y आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म हमें 4 प्लस x1 चाहिए, x1 स्क्वायर चाहिए, वो जनरेट हो जाएगा। यानी मुझे तरीका दिख रहा है कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो एक बार x के बदले में 2y रखेंगे, जब 2y रखा तो ये बन जाएगा 2y टू द पावर 4, यानी i टू द पावर 4 तो 1 ही हो जाता है, तो 4 इंटू 16 यानी ये हो जाएगा 64 प्लस, अच्छा ये बन जाएगा 2i, तो i क्यूब का टर्म आएगा तो माइनस i आ गया, और 8 इंटू 8 इज 64। ठीक है। ये बन जाएगा i स्क्वेयर, यहां नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा तो 17 इंटू 4, तो ये आ गया 68। ठीक है। यहां पे 2i हमने डाला तो -24i एंड प्लस 9, और यहां पे हमारे पास टर्म जनरेट हो जाएगा x 4 टाइम्स ऑफ 2i माइनस x1 एंड इंटू सो ऑन। बाकी के टर्म्स मैं लिख नहीं रहा। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 64 प्लस 68 एंड प्लस 9, ये बन गया 141 माइनस, और 64 24 ये बन गया 88। i इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2i माइनस x1 एंड इंटू सो ऑन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरी बार हम x इज इक्वल टू -2i डालते हैं। -2i डालिएगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कहाँ क्या क्या चेंज होने वाला है। ये चेंज होगा नहीं, बस यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये चेंज होगा नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये चेंज होगा नहीं, तो बस यहाँ पे बस आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 141 प्लस 88i, और इधर से आपके पास टर्म बन जाएगा -2i माइनस x1 एंड इंटू सो ऑन। अब आपको करना कुछ नहीं है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो आपके पास x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई का प्रोडक्ट, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई आप लिखते हो तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो ये तो हो गया 141 स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ, और ये जो हमारे पास टर्म जनरेट करना था ये जनरेट हो जाएगा, तो इसको मैं s लिखता हूं तो 16s आ जाएगा, और यहां से s की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 141 स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें 125 अपॉन 16 टाइम्स m के फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर उसको 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको m की वैल्यू आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये कैलकुलेशन करना पड़ता। तो यहां से आपके पास m की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 221। ऑल्दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं थी, हाँ, लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये इजी सवाल नहीं था। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आप इनिशियल में ही अगर दिमाग लगा लेंगे तो बाद में ये घिसाऊ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं हम यहां पे। तो सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x एन प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आइडिया ये है कि हम लोग इसका रूट ही निकालना चाहते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द रूट। उसके लिए मैं क्या करता हूं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई x²। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि क्यों मैं x² से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल हूं एज कंपेयर टू 4th डिग्री एक्सप्रेशन में। तो मैं चाहता हूं कि टर्म थोड़े क्वाड्रेटिक टाइप के दिखें। तो x² से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 8x माइनस 17 माइनस 12/x एन प्लस 9/x²। ठीक है क्या? अच्छा, यहां पे देखिए तो ये 2x का होल स्क्वायर और ये 3/x का होल स्क्वायर है, इनको साथ में लेते आइए। तो इसको मैं लिखता हूं 2x² प्लस 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको साथ में रखा हमने। अच्छा, इन दोनों को अगर आप साथ में रखिएगा तो +4 कॉमन ले लीजिए, अंदर में बच जाएगा 2x माइनस 3/x। ठीक है क्या? एन माइनस 17। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपको 2x माइनस 3/x का एक टर्म दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो देखिए a² प्लस b² को आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab इज प्लस 12, है ना, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3/x एंड माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब इसको फॉर द टाइम बीइंग अगर आप देखें तो ये इसमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जा रहा है। तो ये बन गया 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3/x एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा तो ये इसको अगर t मान लीजिए तो ये t² प्लस 4t माइनस 5 लिखा हुआ है, जो कि इजीली फैक्टराइज हो सकता है। क्या? t प्लस 5 इंटू टी माइनस 1 में। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3/x प्लस 5 और 2x माइनस 3/x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा तो ये बन गया आपका प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनवा लेते हैं। तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 और ये बन जाएगा 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों ही इजीली फैक्टराइजेबल है। इसको अगर हम देखें तो ये प्लस 6 माइनस प्लस 6x माइनस x में तोड़ दीजिए तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 1, ठीक है क्या, इंटू 2x एंड प्लस 3। ठीक है, ध्यान से देखिए ये बन जाएगा आपका। तो यहां से आपका 2x नहीं सॉरी, इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 6, ठीक है, 6x, तो x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, इस तरीके से फैक्टराइज होगा। ठीक है क्या? अब देखिए बिल्कुल सही है, ये फैक्टराइज हो जाएगा। इस माइनस x को आप लिखिए माइनस 3x प्लस 2x। तो माइनस 3x प्लस 2x करिएगा तो x माइनस 1 इंटू आपका 2x माइनस 3 में फैक्टराइज हो जाएगा। 2x प्लस 3 में माइनस 3x है ना, तो x प्लस 1 सॉरी इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, तो x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। तो ये पूरा टर्म फैक्टराइज हो गया। तो यहां से सारे के सारे रूट ही निकल गए हमारे। रूट्स क्या क्या निकले? तो हमारा x1 मिल गया -3, ठीक है, x2 मिल गया 1/2, x3 मिल गया -1 और x4 मिल गया आपका 3/2। सारी वैल्यूज मिल गई। तो जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी कि 4 प्लस x1 स्क्वेयर
4 प्लस x2 स्क्वेयर, 4 प्लस x3 स्क्वेयर एंड 4 प्लस x4 स्क्वेयर। ये बड़े आसानी से अब निकल जाएगा। तो यहां पे आपके पास 9 प्लस 4 इज 13, यहां पे आपके पास बन जाएगा 4 प्लस 1/4, तो ये 17/4 बन गया। यहां से आपके पास बन जाएगा 5 और यहां से आपके पास बन जाएगा 25/4। अब देखिए ये मिलके साफ साफ दिख रहा है 221 हो गया और ये मिलके बन जाता है 125/16। और अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्लियरली हमारे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 221। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दिस इज योर मेथड 2 ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। दोनों ही तरीके से मेहनत आपको अच्छी खासी करनी पड़ती। सो आई विल कंसिडर दिस क्वेश्चन ऑन रिलेटिवली अ डिफिकल्ट साइड। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाला टर्म ना, आप इन क्वेश्चंस को तो आप समझ ही लीजिए कि ये हर बार किसी ना किसी फॉर्म में ये आ ही जा रहा है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस फॉर्म को एक बार समझ लेते हैं। फॉर्म ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ax स्क्वेयर प्लस bx एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे अगर हम x टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a x टू द पावर n प्लस 2 प्लस b x टू द पावर n प्लस 1 एन प्लस c x टू द पावर n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार अल्फा रखिएगा, एक बार बीटा रखिएगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपका इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, a टाइम्स s ऑफ n प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ s ऑफ n प्लस 1 एन प्लस c टाइम्स ऑफ s ऑफ n इज इक्वल टू 0 वेयर Sn is nothing but अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। तो इसको हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, लेकिन अब हम इस बात को याद रखेंगे। बार बार ये सवाल आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको इसको एज अ रिजल्ट ध्यान में फिट करने के लिए बोला। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लेट अल्फा बीटा बी दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, un आपको ये दिया हुआ है। तो देखिए आपको आपके पास u10, तो यहां पे s के बदले में बस u लिखा हुआ है। ठीक है, आपको चाहिए u10, u9, u8। तो u10, u9 और u8 करने के लिए n की वैल्यू आपको 8 लेनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसी रिजल्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन अब हम कर रहे हैं। अब हम वापस से इसको उस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो u10 मैं लिख रहा हूं s के बदले में, a की वैल्यू 1 थी तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट 1। फिर आपके पास x का कोएफिशिएंट √2 है, तो √2 टाइम्स u9 एंड माइनस 8 टाइम्स ऑफ u8 इज इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, क्या आपको वैल्यू क्या देखनी है? तो देखिए u10 प्लस √2 u9 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ u8 हो जाएगा। आपको डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ u8 चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ u8 आप डिवाइड कर दीजिए यहां पे, तो ये सीधे सीधे आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे से ये वाला हम एकदम याद रखेंगे, क्योंकि बार 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 ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब हम हर बार उतनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो आंसर आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इजी सवाल था वो भी। द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो आपके पास सबसे पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है 8 टू द पावर 2x माइनस 16 इंटू 8 टू द पावर x एंड प्लस 48 इज इक्वल टू 0। क्लियरली ये 8 टू द पावर x में क्वाड्रेटिक है, 8 टू द पावर x में क्वाड्रेटिक है। आपको क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो यहां से मान लीजिए दो सॉल्यूशन आते हैं अल्फा और बीटा, तो उनका सम चाहिए। ठीक है क्या? तो सबसे पहले तो हमें रूट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखें तो ये टी स्क्वेयर माइनस 16t प्लस 48 लिखा हुआ है, तो 12 और 4 में इजीली फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है। तो 8 टू द पावर x का होल स्क्वायर इसको लिखता हूं मैं, 8 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 8 टू द पावर x
-4 इंटू 8 टू द पावर x एन प्लस 48 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज बहुत इजीली हो जाएगा, तो ये बन गया 8 टू द पावर x -4 इंटू 8 टू द पावर x -12 इज इक्वल टू 0। तो यानी यहां से 8 टू द पावर x की दो वैल्यू आई, 4 और 12, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 4 बेस 8 और log ऑफ 12 बेस 8। दो सॉल्यूशंस आ गए आपके, इन्हीं का सम चाहिए था आपको, तो सम इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 4 बेस 8 प्लस log ऑफ 12 बेस 8। तो ये हो गया log ऑफ 48 बेस 8। 48 को हम 8 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो ये log ऑफ 8 बेस 8 इंटू 6 हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस log ऑफ 6 बेस 8। तो इसके हिसाब से हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इजी सवाल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहां पे आपके पास x+1 है, x+2 है, x+3 है। तो यूजुअली क्या होता है कि जितने भी मॉडुलस आते हैं उससे एक ज्यादा केस बनता है हमारा। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन देखिएगा, ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन लिखा हुआ है मॉड ऑफ x+1 मॉड ऑफ x+3 -4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x+2 एन +5 इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे देखें कि कहां कहां साइन चेंज होगा मॉडुलस का, तो एक बार होगा -3 पे, एक बार होगा -2 पे, एक बार होगा -1 पे। नंबर लाइन के कितने पार्ट बने? 4 पार्ट। तो इन चारों में जाके हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा, तो हमें 4 केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो केस 1 हो गया हमारा जब x की वैल्यू -∞ से -3 तक के बीच में है, तो सारे मॉडुलस नेगेटिव होंगे, तो ये भी नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये x+1 इंटू x+3, तो x² प्लस 4x प्लस 3 आ जाएगा। ये प्लस 4x प्लस 8 4x प्लस 8 बन जाएगा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो क्वाड्रेटिक बन गया x² प्लस 8x एन प्लस 16 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये बन गया x -4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -4, तो -4 इस इंटरवल में लाई करता है, तो ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो जाएगा। केस 2 देखते हैं, जब हम -3 से -2 के बीच में है, तो उस केस में सिर्फ ये वाला पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो यानी ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो -x² -4x -3, ठीक है, फिर प्लस 4x प्लस 8 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये -4x प्लस 4x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया -x²। कांस्टेंट टर्म कितना होगा यहां से? +8, है ना, +8 नहीं सॉरी +10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा √10 और दूसरा आएगा -√10। अच्छा, √10 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है और 4 से छोटी होती है, तो 3.2 के आसपास की कोई वैल्यू रही होगी, तो 3.2 -3.2, ये दोनों ही 3.2 इस इंटरवल में नहीं लाई करता है, -3.2 भी इस तरफ ही आ जाएगा, है ना, इस वाले इंटरवल में, यानी इस इंटरवल -3 से -2 के बीच में नहीं लाई करेगा, तो यहां से आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। केस 3 देखते हैं, जब आप -2 से -1 के बीच में है, तो उस केस में आपके पास ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये स्टिल नेगेटिव रहेगा, तो ये बन गया -x² -4x -3। ठीक है, ये पॉजिटिव हो चुका है, तो ये -4x -8 और +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इक्वेशन बन गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 11 प्लस 5 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करके हटा देते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से जो x की वैल्यू निकालेंगे ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो 64 माइनस 4ac माइनस 24 अपॉन 2, यानी दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 8। 2 से आप चाहें तो कैंसिल आउट करवा सकते हैं क्योंकि यहां पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। तो 4 कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो -4 प्लस माइनस √10 आया, ठीक है क्या। अब हमने बात करी थी कि √10 की वैल्यू 3.2 के आसपास होगी, तो -4 प्लस 3.2, ठीक है, आपके पास -0.8 के आसपास आया। -0.8 इस तरफ लाई करता है, इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, और -7.2 भी इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, तो इसमें भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। केस 4 देखते हैं, जब आपकी वैल्यू -1 से इंफिनिटी तक के बीच में हो। तो उस समय सारे पॉजिटिव हो गए, तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 8 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाया अगर हमने तो ये कैंसिल, और यहां से बन गया एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में लाई करता है, तो ये आपका एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां से एक सोल्यूशन आया, यहां से एक सोल्यूशन आया, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2, और 2 ही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है क्या। तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, बाकी ऐसे कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट सवाल है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, है ना, एंड अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 अपॉन 10। तो देखिए, हमें तो यहां से सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई, क्या पता चल गई, -2√2, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई, वो है -1, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 निकालना है, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम पहले पावर्स रिड्यूस करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2√2x एंड -1 है, तो एक बार स्क्वायर ले लेते हैं इसका, ठीक है। स्क्वायर लीजिएगा तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस इनफैक्ट प्लस, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ही हो जाएगा, यहां पे +1 था, सॉरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 4√2x एंड +1। एक्स स्क्वायर के बदले में आप चाहें तो यहां सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, छोड़ो यार, मैं सीधे सीधे यहीं से नहीं निकाल लूं। तो एक काम करता हूं, एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए कितना, 8 एंड +2, तो ये आ गया 10। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 जो होगा वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू हमने ऑलरेडी 10 निकाल रखी थी, तो ये 100 -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 थी, तो -2, तो ये आ गया 98, ठीक है। ये वैल्यू तो आ गई आपकी 98। फिर अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का होल क्यूब -3 अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab टाइम्स a प्लस बी। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, तो ये हो जाएगा 1000 -3 इंटू 1 और ये इंटू 10, ठीक है। तो 10 का क्यूब और यहां पे 10, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 990, ठीक है। आपको
नए रूट्स जो चाहिए थे, न्यू रूट्स, तो मान लेते हैं नया रूट आपका p है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू आई 98, और q था आपका 1/10 अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6, तो ये यहां से आ जाएगा 99। ठीक है क्या? 99 क्लियर है? ऑल राइट। तो आपका जो नया इक्वेशन हो गया, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हो गया 8 एंड प्लस 2 10, बिल्कुल सही आ गया। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 हो गया इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइनस 2 इज 98। ठीक है, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ 30 था ना, यहाँ गलती हो गई, तो ये आया आपका 970। ठीक है, तो ये हो गया आपका 97। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये कितना हो गया 195 एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 98 इंटू 97, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 856, 6 हासिल 5, तो 9 7 63 और 5 68 और 9 8 72, 72 और 68 इज 80, 140, 14 9 9 81 और 14 इज 95, 9506, 9506 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, यानी क्वेश्चन जो हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, कैलकुलेशन में आपके मिस्टेक होने के चांसेस थे, तो कैलकुलेशन अगर आप संभाल लेते तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, वापस से देखिए ये वही एक्सप्रेशन आ गया Pn। ठीक है, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगेन जो Sn में हमने ऐड किया था Pn में उसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूं, देखिए ध्यान से, Pn के लिए Pn का एक्सप्रेशन हमारे पास सीधे सीधे इसमें मैं लिख रहा हूं P ऑफ n+2। ठीक है, P ऑफ n+2, देखिए हमने किया क्या, P ऑफ n+2 लाने के लिए जो हमने ये सवाल किया था ना, तो इसमें हमने दोनों को ऐड किया था, याद है, अल्फा और बीटा रख के दोनों को ऐड किया था। अगर अल्फा और बीटा दोनों को रख के सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो Pn वाला टर्म बन जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ही ये रिजल्ट यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से बनेगा Pn-2 माइनस √2 टाइम्स ऑफ Pn+1, सॉरी Pn+2 माइनस √2 टाइम्स ऑफ Pn+1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ Pn इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन रहेगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, P10 चाहिए, P11 चाहिए, P12 चाहिए। ठीक है क्या, P10 P11 P12, यहां से अगर n इज इक्वल टू 10 रख दीजिए तो P12 माइनस √2 P11 एंड प्लस माइनस √3 P10 इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे पास रिजल्ट पता है हमें। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम ध्यान से देखते हैं। वैल्यू हमें निकालनी है 11√3 माइनस 10√2 P10, ठीक है, प्लस 11√2 प्लस 10 P11 एंड माइनस 11 P12, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, तो एक काम करते हैं, 11 वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। तो 11 वाले टर्म अगर हम कॉमन करेंगे तो यहां पर बन जाएगा √3 P10, ठीक है, यहां से बन जाएगा प्लस √2 P11 एंड माइनस P12, ठीक है, ये बन गया। और 10 वाले टर्म्स हम एक साथ रख लेते हैं, तो यहां पे 10, इनफैक्ट माइनस आप 10 ही रखिए, चलिए यहां से, तो यहां P11 और माइनस √2 P10 बचा। ठीक है क्या, अब देखिए ये वाली वैल्यू,
तो यहां से हमें पता है कि P12 माइनस रूट टू P11 माइनस रूट थ्री P10 की वैल्यू 0 है, तो ये और कुछ नहीं, इसी का नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। तो ये तो हो गया आपका 11 इंटू 0। ठीक है। अच्छा, P11, तो यहां n के बदले में अगर आप 9 रखिए, ठीक है, n के बदले में 9 रखिए, तो यहां से आएगा आपका P11 माइनस रूट टू P10 एंड माइनस रूट थ्री P9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से P11 माइनस रूट टू P10 की वैल्यू माइनस ऑफ रूट थ्री P9 हो जाएगी, मतलब उधर जाके रूट थ्री P9 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई प्लस 10 इंटू रूट थ्री P9। तो फाइनल आंसर आपका होगा 10 रूट थ्री P9। तो 10 रूट थ्री P9 कोई है क्या ऑप्शन? बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि लेट S बी दिस, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। अब आपको डायरेक्टली तो ये क्वाड्रेटिक दिखेगा नहीं, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये जो टर्म है रूट थ्री प्लस रूट टू, इसमें अगर हम रूट थ्री माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। यानी कहने का मतलब कि हम रूट थ्री माइनस रूट टू को 1 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू लिख सकते हैं। तो यानी अगर मैंने रूट थ्री प्लस रूट टू द पावर x को t बोला, तो देन रूट थ्री माइनस रूट टू द पावर x की वैल्यू 1 अपॉन टी हो जाएगी। ये इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन बन गया t प्लस 1/t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक अगर हम बनाएं तो ये बन गया टी स्क्वेयर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू देखें, ठीक है, t की वैल्यू देखें, तो ये बन जाएगा आपके पास, वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा था, लेकिन फिर भी t की वैल्यू देखें तो 10 प्लस माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है क्या? तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस, इधर से 96 है, उसमें से 4 कॉमन करके हम कटा रहे हैं 2 के साथ, तो 4 कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24, है ना, 24। तो आपके पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई 5 प्लस रूट 24 और 5 माइनस रूट 24, है ना। अच्छा, इसको ना हमें इसके फॉर्म में लिखना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये और कुछ नहीं बल्कि रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 बन गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट सिक्स, 2 अंदर जाएगा तो रूट 24 बन जाएगा। और ये आपको देखिएगा तो ये रूट थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। तो यानी देयरफॉर हमारे पास रूट थ्री प्लस रूट टू टू द पावर x की वैल्यू एक बार रूट थ्री प्लस रूट टू स्क्वेयर बनी, और इसको मैं रूट थ्री प्लस रूट टू द पावर माइनस टू लिख सकता हूं, क्योंकि रूट थ्री माइनस रूट टू इज बेसिकली 1 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू। तो यहां से अगर कंपेयर करिएगा तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2 और -2। x की दो वैल्यूज आ गई। आपको चाहिए था देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। s क्या था? s वो सारे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x हैं जो रियल हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। और ऐसे कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? 2। तो सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है क्या? ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, एंड Sn आपको ये दिया हुआ है, तो देन अगेन हमें S12, S11 और S10 के बीच का रिलेशन चाहिए। तो ये मोर और लेस उसी तरीके का दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बस एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि यहां पे ये दोनों नंबर्स सेम नहीं दिए हुए। तो एक बार इक्वेशन देखते हैं हम, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए Sn को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके अगर देखूं तो इसमें 2023, इसको अगर Sn को ध्यान से अगर आप देखिए तो Sn है 2023 अल्फा टू द पावर n प्लस 2024 बीटा टू द पावर n। यानी ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2023 अल्फा n प्लस बीटा n प्लस बीटा टू द पावर n, है ना। मतलब यानी कहने का मतलब कि हमें अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n में 2023 एक कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है और एक अलग से हमने बीटा टू द पावर n इसमें ऐड किया है। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं 2023 इंटू अल्फा टू 2023 इंटू अल्फा टू द पावर या x टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है क्या। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2023 x टू द पावर 12 माइनस 2023 x टू द पावर 11 एंड माइनस 2023 x टू द पावर 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और अगर सिर्फ नॉर्मल अगर इसमें लिखते तो ये x टू द पावर 12 माइनस x टू द पावर 11 माइनस x टू द पावर 10 इज इक्वल टू 0 होता, जहां पे हमने इस इक्वेशन में x टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब फिर वापस से हम इसमें अपना वही न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूं 2023, ठीक है, अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 माइनस 2023 अल्फा टू द पावर 11 प्लस बीटा टू द पावर 11। एक बार अल्फा रखा, एक बार बीटा रखा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। माइनस 2023 ये हो जाएगा आपका अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से अगर आप देखें तो 2023 अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n Sn माइनस बीटा n है, Sn माइनस बीटा टू द पावर n। तो ये वैल्यू मैं S12 माइनस बीटा टू द पावर 12 लिख सकता हूं यूजिंग दिस रिजल्ट। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया है Sn माइनस बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 2023 अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक है ना। तो इसको मैं यहां सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ S11 माइनस बीटा टू द पावर 11 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ S10 माइनस बीटा टू द पावर 10 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, S वालों को एक साथ रख लीजिए, तो S12 माइनस S11 माइनस S10 एक साथ रख लिया, फिर माइनस बीटा टू द पावर 12 माइनस बीटा टू द पावर 11 माइनस बीटा टू द पावर 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी अगर आप देखें तो वो यहां से बीटा, अगर इसमें बीटा रख देते हैं हम, तो ये वैल्यू ऐसे ही 0 आ रही है। तो दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू 0। तो यानी यहां से हमारे पास आ गया S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। तो ये रिजल्ट आ गया। आप देखिए इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अगला सवाल है कि लेट अल्फा बीटा बी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जहां लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी लैम्डा 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लैम्डा 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इफ लैम्डा अज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, लैम्डा अज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, देन आपको ये वैल्यू नहीं बतानी है। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके रूट्स हमें अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, जहां दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो सम ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये तो हमें पता है 70 है, और लैम्डा इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ध्यान से देखिए, दो नेचुरल नंबर्स का सम 70 है और लैम्डा जो है उन्हीं दोनों नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होने के लिए अल्फा और बीटा के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सबसे बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है क्या। तो लार्जेस्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। हमारे पास कॉम्बिनेशन लैम्डा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 70 और लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा।
तो सिंस हमें अल्फा और बीटा नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो लार्जेस्ट डिफरेंस बनाने के लिए अल्फा और बीटा में हमारे पास 1 और 69 का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, 1 एंड 69। लेकिन उस केस में प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 69 हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू 69 हो जाएगी, और 69 3 से डिविजिबल है, तो वो नहीं हो सकता ऑप्शन। तो 1 और 69 कैंसिल हो गया। 2 एंड 68 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 एंड 67 भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर 3 और 67 लीजिएगा तो प्रोडक्ट 3 इंटू 67 डिविजिबल बाई 3 हो जा रहा है, तो वो भी नहीं होगा। 4 इंटू 66 भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी बनी हमारी वो 5 और 65 की बनी। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपकी 5 होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू आपकी 65 होनी चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 65 दैट इज 325 हो जानी चाहिए। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन गई। जैसे ही ये वैल्यूज आ गई, हमें जो एक्सप्रेशन निकालना था उसमें रख के हम निकाल लेंगे। तो हमें निकालना था रूट ओवर अल्फा माइनस 1, तो रूट ओवर 5 माइनस 1 प्लस रूट ओवर 65 माइनस 1, ठीक है, फिर लैम्डा प्लस 35 यानी 325 प्लस 35, है ना, अपॉन मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 60, ठीक है क्या। तो ये भाई साहब बन गया 2 प्लस 8, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 360 और अपॉन 60, ठीक है, एक कैंसिल और ये 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 इज 60, 60 विल बी योर आंसर, ठीक है। सो यहां पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर 0 इज लेस देन सी इज लेस देन बी इज लेस देन ए, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ए सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर बी और फिर सी, और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एंड अल्फा बी वन ऑफ इट्स रूट्स, अल्फा नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है जो इसका रूट है। तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है क्या। अच्छा चलिए, ये क्वांटिटी जो है ये तो पॉजिटिव है, ये हमें दिख रहा है a प्लस बी माइनस 2c, और एक और चीज दिख रही है कि अगर x इज इक्वल टू 1 डाल दें तो सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आ रहा है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर इसको फॉर द टाइमिंग मैं fx बोल दूं, इसको फॉर द टाइमिंग मैं fx बोल दूं, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, ठीक है, ये इसका एक रूट हो गया। लेकिन जो अल्फा दिया हुआ है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा जो दूसरा रूट होगा ना वो है। तो एक बार निकाल ही लेते हैं ना। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप लीजिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये तो यहां से अल्फा इंटू 1 हो जाएगा और इक्वेशन से हो जाएगा आपका c प्लस ए माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 2c, ठीक है। अब देखिए जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो अल्फा के ऊपर कंडीशन ही लगा के दिए हुए हैं। एक बार अल्फा की वैल्यू -1 से 0 के बीच में ली हुई है, तो एक काम करते हैं, रख लेते हैं। तो -1 इज लेस देन अल्फा, तो अल्फा c प्लस ए माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 2c इज लेस देन 0, -1 से 0 के बीच में। हमने ये पहले ही स्टैब्लिश कर लिया है कि a प्लस बी माइनस 2c इज पॉजिटिव, क्योंकि a माइनस सी भी पॉजिटिव होगा और b माइनस सी भी पॉजिटिव होगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया माइनस ए माइनस बी प्लस 2c इज लेस देन c प्लस ए माइनस 2b इज लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को अगर आप देखिएगा तो हमें क्या b के बारे में बताना, b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो लेट्स ट्राई एंड एक्सप्रेस b इन टर्म्स ऑफ a एंड c। तो b, इट्स 2b को मैं इधर ले आता हूं और a और c को उधर ले जाता हूं। तो ये हो जाएगा 2b माइनस बी इज b, ठीक है,
और इज लेस देन, इन सबको उधर ले गए तो ये बन गया 2a और ये आ जाएगा आपका -c। तो b इज लेस देन 2a माइनस सी, एक रिजल्ट आया यहां से, और यहां से आ गया आपका कि b इज ग्रेटर देन a प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब यहीं पे बात खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि a और c के ज्योमेट्रिक मीन से b बड़ा है। a और c के ज्योमेट्रिक मीन से b बड़ा है, तो b इसका अर्थमेटिक मीन से बड़ा है। a और c के अरिथमेटिक मीन से b बड़ा है, तो b a और c का तो ज्योमेट्रिक मीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। तो जब b को ज्योमेट्रिक मीन होना है a और c का, तो वो उसके अरिथमेटिक मीन से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया कि अगर अल्फा इसके बीच में है तो b कैनॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। ये तो बहुत क्लियर यहां से वेरीफाई हो जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जब अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इनइक्वालिटी इस बार ये आ गई, 0 इज लेस देन c प्लस a माइनस 2b अपॉन a प्लस b माइनस 2c इज लेस देन 1। फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 इज लेस देन c प्लस a माइनस 2b एंड इज लेस देन, ये बन जाएगा a प्लस b माइनस 2c। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से आ गया b लेस देन c प्लस a बाई 2। ठीक है, और है ना, एंड और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो b को उधर ले जाते हैं, तो b ग्रेटर देन, ठीक है, ये इधर आएगा तो a और a कैंसिल आउट हो गया ना, a और a कैंसिल आउट हो गया तो b इज ग्रेटर देन c। तो ठीक है ना, तो यहां पे क्लियरली अब आपके पास हो गया कि b जो है वो a और c के अर्थमेटिक मीन से छोटा है, और b जो है वो सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा है, तो b इन बिटवीन a एंड c तो लाई कर ही सकता है, और b हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है। मे बी होगा या नहीं होगा वो टोटली डिपेंड करेगा a b और c की एग्जैक्ट वैल्यूज पे, लेकिन क्या b a और c का ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है? तो यस, इट मे बी, क्योंकि ये इसके अर्थमेटिक मीन से छोटा है और सबसे छोटी वाली वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, तो यस, बी मे बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इज लेस देन 0, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1x एंड प्लस 9a प्लस 4, ठीक है, अपॉन ये, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 लिख लेते हैं, लेस देन 0। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव होने के लिए न्यूमरेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा। So this will imply कि ax square plus twice of a plus 1x plus 9a plus 4 should be less than 0 for all x belonging to R, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव कब होता है? जब उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो एंड d भी नेगेटिव हो, यानी आपके पास a लेस देन 0 और d लेस देन 0। तो d निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से आप चाहें तो 4 कॉमन करके हटा दीजिए, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 9a स्क्वायर एंड माइनस 4a इज लेस देन 0। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया माइनस 8a स्क्वायर, ठीक है, एंड देन माइनस 2a प्लस 1 इज लेस देन 0। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 8a स्क्वायर, ठीक है, सही है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 8a स्क्वायर प्लस 2a एंड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है क्या? तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है, तो इसके रूट्स हम निकाल लेते हैं। तो
a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू माइनस बी, तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac तो +32 है ना, अपॉन 2a तो 16। ठीक है, तो ये तो √36 हो गया, तो 6 हो ही जाएगा। इनफैक्ट ये +4 और -2a फैक्टराइज ही कर लेते हैं ना, तो 8a स्क्वेयर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1 इज लेस देन 0, सो दिस विल बिकम 4a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया आपका यहां से -1/, a की वैल्यू -1/2, यहां से वैल्यू 1/4, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें दिया हुआ लेट S बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। यार ये तो ऐसे ही खत्म हो गया था, मैं इतना दूर क्यों जा रहा हूं? यहां तो ऑलरेडी हमने ये डिसाइड कर लिया था कि a लेस देन 0 होना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू तो कुछ आनी है ही नहीं, तो ये सारा मेहनत करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत डिटेल में आराम से पढ़ लेना चाहिए, तो एग्जामिनेशन में ये सब मिस्टेक नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए था कि S बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, और हमने ये चीज पहले ही डिसाइड कर ली है कि भाई इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को नेगेटिव होने के लिए a तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ठीक है क्या? नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि e टू द पावर साइन x को अगर मैं t मान लूं, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा t माइनस 2/t इज इक्वल टू 2, यानी ये बन गया t स्क्वेयर -2t -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? इक्वेशन सिंपल बन गया। यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो दो वैल्यू आई आपकी t इज इक्वल टू, एक तो 1 प्लस √3 और t इज इक्वल टू 1 माइनस √3। देखिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने e टू द पावर साइन x को t बोला है और एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 हो जाएगी, तो यहां से तो सोल्यूशन नहीं आ सकता। तो t इज इक्वल टू 1 प्लस √3 हो गया, तो e टू द पावर साइन x इसकी वैल्यू 1 प्लस √3 हो गई। अब एक और चीज समझिए, e की वैल्यू अराउंड 2.7 के आसपास होती है, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो 1 होती है, तो ये वैल्यू जो होगी मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है 2.7 के आसपास। अच्छा, इधर अगर हम देखें तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना, और +1 करिएगा तो ये 2.732 हो गई। ठीक है, तो इस केस में हमें फिर मुश्किल हो जाएगी कि e की एग्जैक्ट वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, है ना, तो e की एग्जैक्ट वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, और ये वैल्यू हो गई 2.73, √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना, और +1 करिएगा तो आपकी 2.732 हो जाएगी, तो ये वैल्यू तो आपकी इससे बड़ी हो गई, तो दिस इज ग्रेटर देन e टू द पावर साइन x, है ना, तो यानी यहां से तो भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया? 0। सो योर आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट ABC विद द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल सैटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। ठीक है, इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल अल्फा बीटा, then if the set of all possible values of x is the interval alpha beta, then 12 of alpha square plus beta square is equal to। अब देखिए ध्यान से, ABC लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो ये हम याद रखेंगे कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का लेंथ दिया हुआ है, तो इसमें हमारा बस एक ही कंडीशन, ये इसलिए दिया होता है यूजुअली
ये कंडीशन इसलिए दिया हुआ होता है ये दिखाने के लिए कि एक तो पहले ए बी सी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दूसरा ये दिखाने के लिए कि सम ऑफ एनी टू इज ग्रेटर देन द थर्ड। तो यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये कंडीशन बताने के लिए बस आपको दे दिया जाता है कि ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ऑलराइट। अब दिया हुआ है सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो मतलब आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, let ABC with a length of three sides of a triangle satisfying the condition this if the set of all possible values of x is the interval alpha comma beta then। तो यानी हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2 बी इंटू ए प्लस सी टाइम्स एक्स एंड प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दिया हुआ कि इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो यहां से जो एक्स की वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यूज निकल के आ रही हैं, वो हमें बताना है कि किस इंटरवल में लाई करेंगे और उसी इंटरवल से फिर हमें आगे सोल्यूशन करना है। तो अगर मैं देखूं तो यहां से एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी, तो यानी बी टाइम्स ए प्लस सी प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो ये बी स्क्वेयर 4 मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूं तो 2 बाहर निकल गया। एक काम करता हूं, पहले लिखता हूं 2b ए प्लस सी प्लस माइनस 2 बाहर निकाल लिया, तो बी स्क्वेयर ए प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2a, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर दो तो आप b टाइम्स ऑफ a प्लस सी, ठीक है, प्लस माइनस ये बन जाएगा रूट ओवर, तो यहां आएगा बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए सी बी स्क्वेयर। ठीक है, ए सी बी स्क्वेयर माइनस यहां पे बन गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी टू द पावर 4 एंड माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बी टाइम्स ए प्लस सी प्लस माइनस रूट ओवर, ये देखिएगा तो ये माइनस ऑफ, ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस ए सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, बी स्क्वेयर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, बी स्क्वेयर माइनस ए सी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू आई। अच्छा, अब इसका अगर वैल्यू रियल होना है तो क्लियरली बी स्क्वेयर माइनस 4ac को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो हमारे पास कंडीशन आ गया बी स्क्वेयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, एंड इन दैट केस एक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये हमारी वैल्यू ऑफ एक्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एक्स का रेंज निकालना है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी। अब यहां पे आपके पास एक कंडीशन तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला कंडीशन आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला कंडीशन आ गया, तो यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये बी टाइम्स ए प्लस सी, और बी स्क्वायर के बदले में ए सी अगर पुट कर दीजिएगा तो एक ए कॉमन, ए प्लस सी यहां पे आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया बी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू आई बी अपॉन ए। ठीक है क्या, सॉरी, अब आपके पास कंडीशन देखिए क्या क्या है। कंडीशन ये है कि a प्लस बी इज लेस देन सी, बी प्लस सी सॉरी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी।
ये सारे 4 कंडीशन हैं। इससे हमें b अपॉन ए का रेंज निकालना है। ठीक है, b अपॉन ए का रेंज निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, a से डिवाइड ही कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से 1 प्लस बी अपॉन ए, तो 1 प्लस एक्स ही लिख ले रहा हूं, b अपॉन ए को मैं x लिख ले रहा हूं। 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन c बाई ए। ठीक है, यहां से a से डिवाइड करिएगा तो x प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन 1। यहां से अगर डिवाइड करिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और c बाई ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। ये 3 कंडीशन आया, और यहां से भी अगर a स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए आ जाता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए, तो c बाई ए के बदले में x स्क्वायर डाल दीजिए। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका x प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, और ये इक्वेशन आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। तो इन तीनों से ही आपको x का रेंज निकालना है। ठीक है, तो आइए, एक इक्वेशन है 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन है x प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, x प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। एंड तीसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0 दिया हुआ है। इसके अगर हम रूट्स देखें, ठीक है, तो -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 और -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा, इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से तो सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, सेकेंड वाले को अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ी देर नीचे कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन एक्स को, इज ग्रेटर देन एक्स को। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहां से जो रूट्स आया, ठीक है, यहां +1 होगा, सॉरी -1 नहीं, यहां भी +1 होगा। ठीक है, यहां से जो रूट आया वो आ जाएगा आपका, सॉरी, -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और ये -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इसके इस तरफ लाई करेगा। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। जो रूट्स आएंगे, ठीक है, इसका तो d वैसे ही लेस देन 0 है, तो x बिलोंगिंग टू r आ गया। इसका d लेस देन 0 आ रहा है, तो x बिलोंगिंग टू r। तो इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। ये वैल्यू जो है √5 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो -3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 5 इज 1.6 के आसपास की वैल्यू, -1.6। ये 2.5 के आसपास, तो 1.5 0.75 के आसपास की ये वैल्यू है। ठीक है, ये हो जाएगी -1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो अगेन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लें, ठीक है, तो सारी वैल्यूज एक साथ रख रहे हैं हम, तो √5 को अगर मैं फॉर द टाइमिंग 2.5 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है -2.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है। ठीक है, तो 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इससे छोटी जो वैल्यू होगी वो ये वाली हो जाएगी, -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इससे बड़ी जो वैल्यू होगी वो -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, और सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहला रिजल्ट बोलता था इन दोनों के बीच में, ठीक है, दूसरा रिजल्ट बोलता था इसके इस तरफ, ठीक है, और इसके इस तरफ। तो अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन जो आ रहा है x की वैल्यूज का, वो आ जा रहा है आपका -1 प्लस √5, सॉरी, -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 तक। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में निकालना था 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यानी 12
अल्फा स्क्वेयर इज √5 minus 1 whole square divided by 4 and beta square is √5 plus 1 whole square divided by 4. तो ये हो गया 12/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस 5 + 1 ये हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया यहाँ से 3 और ये हो गया आपका 6 × 2 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36। तो आपका जो आंसर हो गया ये कितना आया 36। ठीक है, ट्रिकी सवाल था, ठीक है, बहुत आसान नहीं था ये सवाल। तो ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। दैट्स इट। तो जैसा कि मैंने बोला कि जेई मेंस में तो बहुत ही सारे सवाल हो जाते हैं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2024 वाले क्वेश्चंस ही लिए हैं। अगर 2024 से पहले के क्वेश्चंस में भी आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई वीडियो सोल्यूशन पोस्ट कर दूँ उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिसाइड कर लिया है कि हम 2 चैप्टर साइमल्टेनियसली शुरू करेंगे। एक चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा और एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन होगा। ऑल्दो स्ट्रेट लाइन का पूरा प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, तो अगर आप देखना चाहें तो वहां से देखना शुरू कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक हमारा फुल फ्लेजेड स्ट्रेट लाइन ये इस तरीके के सेटअप में शुरू नहीं होता है। लेकिन बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, 1 या 2 दिन में उसके लेक्चर्स भी आपके मतलब चैनल पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट।